स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, सबसे पहले टाइप का है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स या आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट है अपने पास फर्स्ट आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है ना, ये जितनी मैट्रिक्स है ना, इसमें बस क्या है कि हर मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है। एक्चुअली हर मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब यह है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए। किसी मैट्रिक्स का आई के बाद क्या है, आइडेंपोटेंट, आइडेंपोटेंट IDEMPOTENT आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए। ठीक है, अब उसमें मैट्रिक्स कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मतलब देख के अपन बता दें कि भाई आइडेंपोटेंट है कि आइडेंपोटेंट नहीं है। ठीक है, हाँ आई, जैसे आई के लिए तो बोल ही सकते हैं, आई तो हो ही गया अपना आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी और भी मैट्रिक्स हो सकते हैं लेकिन सब जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको करके देखना पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स का मैंने सी से मल्टीप्लाई करा और वापस से ए आ जाए तो वो आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। या इन जनरल मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ भाई ए स्क्वायर बराबर ए आ गया तो ऑब्वियसली ए क्यूब तो ए आ ही जाएगा ना, क्योंकि ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर मतलब ए हो गया, तो फिर ए इंटू ए इज इक्वल टू वापस से ए स्क्वायर हो गया तो उसको वापस से ए लिख सकते हैं। तो इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए पावर m विल बी इक्वल टू m और ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 2। m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सारी वैल्यू के लिए आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए। इज इट नल मैट्रिक्स? कंपलसरी नल मैट्रिक्स नहीं होगा, कंपलसरी नहीं है। आई भी आइडेंपोटेंट अपन बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स को भी ये बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि और कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता, और भी मैट्रिक्स हो सकता है, पर वो जनरली अपन लिखते नहीं है, मतलब कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं है ऐसे। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि जैसे अपन ने ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिखा है ना, तो किसी भी मैट्रिक्स के रिलेशन में, किसी मैट्रिक्स के रिलेशन में आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हैं। किसी मैट्रिक्स के रिलेशन में आप दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा सकते हैं, है ना। आप डिटरमिनेंट लगाएंगे तो एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे मान लो कि a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b तो होगा ही होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू b लिखा हुआ है तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट b होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की आप लिख लेना, मतलब ऐसा सच प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन अपने लिए रूल है कि AB determinant of AB is equal to, you can also write determinant A into determinant B. Determinant of AB is equals to determinant A into determinant of B. Determinant AB equals to determinant A into determinant of B, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे मैं एक चीज ये भी बता सकता हूँ, इससे मैं एक चीज ये भी बता सकता हूँ कि लेट्स से डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, डिटरमिनेंट A का स्क्वायर मतलब डिटरमिनेंट A इंटू A, और ऊपर वाली प्रॉपर्टी से इसको डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A लिख सकते हो, और डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A का मतलब एक तरह से डिटरमिनेंट A का स्क्वायर। मतलब आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके उसका डिटरमिनेंट लो, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके उसका डिटरमिनेंट लो, या डिटरमिनेंट लेकर उसका स्क्वायर करो, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें। स्क्वायर करके डिटरमिनेंट करो, डिटरमिनेंट करके उसका स्क्वायर करो, दोनों सेम चीज है आपके पास। ठीक है, इसका ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिख सकते यार ऐसे, ठीक है ना आदिश, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, वो करके देखना पड़ेगा। बहुत कोई भी रैंडम मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब जिसका स्क्वायर करने पे वापस कोई मैट्रिक्स आ जाए।
है ना, होते मतलब ऐसे कर सकते हैं अपन ऐसा, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का एक यूज ये है कि लेट्स से मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिखा, तो दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, ठीक है। कंडीशन होगी गिवन एंड अकॉर्डिंग सॉल्व करना, हाँ ऑब्वियस, हाँ वो कंडीशन में देगा, कंडीशन में दे देगा, ठीक है। यहाँ भाई चेक करना आइडेंपोटेंट है या आइडेंपोटेंट गिवन है, तो आप ए स्क्वायर यूज कर लेना, मतलब ठीक है। जैसे अब इसका एक रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको कि आइडेंपोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर बराबर डिटरमिनेंट ए हो गया, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया, तो डिटरमिनेंट ए मैंने कॉमन ले लिया, तो डिटरमिनेंट ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इज इक्वल टू, तो अब जैसे ना मैं एक काम कर सकता हूं, अब जैसे मुझे कभी भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स चेक करना होगा ना, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना मींस एग्जैक्टली क्या करना है, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की तरह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बस जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, ठीक, ये मैट्रिक्स है। आप पूछ रहे हो इसका डिटरमिनेंट का मतलब क्या, उसको डिटरमिनेंट बना दो, उसका डिटरमिनेंट बना दिया, तो 1 2 3 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 माइनस 3 टू 6, दैट कम्स टू -3, बस ये उसका डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मतलब सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको उसका डिटरमिनेंट बना देना, बाकी और कुछ करना नहीं है, सर स्पेशल कुछ नहीं करना, करेक्ट। तो मेरा पॉइंट ये था कि ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, दोनों साइड मैंने डिटरमिनेंट लिया, तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बराबर डिटरमिनेंट ए हो गया, तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बराबर डिटरमिनेंट ए, उसको उधर लेकर अपन डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लिया, डिटरमिनेंट ए माइनस 1 इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू या तो 0 होगी और या डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो अब जैसे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आपको चेक करना हो ना, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, तो अपन एक काम कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मुझे चेक करना होगा, तो सबसे पहले मैं उसका डिटरमिनेंट दे दूंगा, मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए, अब आपको आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स चेक करना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट दे दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 या 1 आ रही है तो आइडेंपोटेंट होने की पॉसिबिलिटी है, यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 या 1 नहीं आ रही है तो आप रिजेक्ट कर दो, तो आइडेंपोटेंट नहीं हो सकता, ठीक है। पर वाइस वर्सा नहीं बोलेंगे कि जिसके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई वो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा, नहीं। फिर फर्दर मान लो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, फिर आप 2 ऑप्शन के लिए ये वाली कंडीशन चेक कर लो, ऐसा काम कर सकते हैं। बोलो आई कि नहीं मेरी बात समझ में, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या हुआ एक तरह से, है ना भाई। आप सबके लिए स्क्वायर करने की बजाय ज्यादा अच्छा है कि सबका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, जिसका 0 और 1 नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मैं उसको तो नेग्लेक्ट कर ही सकता हूँ सबसे पहले तो। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी आगे भी बहुत क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे कि कभी भी जैसे आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके अपन उसका डिटरमिनेंट ले रहे ना, तो वो दोनों का डिटरमिनेंट अपन अलग अलग कर सकते हैं, दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स अपन बोलते हैं इफ फॉर अ मैट्रिक्स a power k plus 1 is equals to a,
If for a matrix A power k plus 1 is equals to A, then A is periodic matrix and least positive value of k is called period. Least positive value of k is called period. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ले लो. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is periodic whose period is 1. हो सकता है साहब आइडेम्पोटेंट के लिए पीरियोडिक मैट्रिक्स है और उसका पीरियड कितना होगा 1 हो जाएगा. Third is nilpotent matrix. Nilpotent matrix. Nilpotent matrix. Nilpotent matrix अपन बोलते हैं nil k has any use? नहीं, k का कोई यूज नहीं है, बस नंबर है. वो नंबर यूज मतलब क्या, बस पूछ सकता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए कि यदि पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो उसका पीरियड क्या होगा, बस. ठीक है. पीरियड मींस एनी रेंज. नहीं, एक वैल्यू. पीरियड मतलब रेंज नहीं है, एक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू. रेंज नहीं होती, पीरियड कभी भी रेंज नहीं होती. पीरियड एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो मैंने a स्क्वायर इज इक्वल टू a बोला ना, तो मतलब a पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a बोला ना, तो k की वैल्यू हो जाएगी ऐसे. बोलो क्लियर है बात? ठीक है सर. कभी मैट्रिक्स को इक्वलिटी के अक्रॉस कैंसिल कर सकते हैं? इक्वलिटी में हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कर सकते हो ना. एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन कर सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी. हाँ, तो ये कर देंगे ना अपन, a इज इक्वल टू a से कैंसिल कर सकते हैं. ऐसे माइनस में भी कैंसिल कर सकता है. मल्टीप्लाई वाला रूल अभी आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि उसमें इनवर्स लगता है एक्चुअली. मल्टीप्लाई वाला भी एक रूल आएगा कि आप बोलो कि सर ए बी बराबर ए सी लिखा हुआ है, ए बी बराबर ए सी लिखा हुआ है, इसमें ए से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वो रूल आगे आएगा. अभी वाला रूल आगे आएगा. एडिशन वाला तो आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला आप कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, मल्टीप्लाई वाला रूल आगे आएगा. एक्चुअली उसमें क्या ना इनवर्स की जरूरत पड़ेगी. वो मतलब वो एक तरह से कैंसिलेशन नहीं होता, वो इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए वो अभी मैंने बताया भी नहीं है ना. हाँ, रूल ऑब्वियसली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. नीलपोटेंट मैट्रिक्स. नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब a पावर n की वैल्यू 0 आ जाए, बट a पावर n माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0. मतलब एक पर्टिकुलर पावर 0 हो जाए, सीधा सीधा ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पावर जो है वो 0 हो जाए अपने पास. अच्छा, वो एक कल क्लास का मैंने बोला था ना, कल क्लास 9 बजे रहेगी भाई. कल सुबह 9 बजे क्लास है ना. 15 मार्च से जिन बच्चों का प्रोबेबिलिटी का अपना एक छोटा सा पार्ट बचा था ना, 15 मार्च वाले जो बच्चे हैं, है ना, हाँ, तो उनकी कल सुबह 9 बजे क्लास रहेगी. 9 बजे. ठीक है.
आधे एक घंटे की, मुश्किल से 1 घंटे की क्लास रहेगी वो, है ना, छोटा सा पार्ट है तो वो पूरा करना है आपका। ठीक है, चलो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या, किसी एक पावर की वैल्यू 0 हो जाए और उससे पावर तक की वैल्यू नॉन, ये जीरो एक्चुअली ना, ये जो मैं जीरो लिख रहा हूं ना बेटा, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। मैट्रिक्स को कभी भी मैं इक्वल टू जीरो लिखता हूं ना, तो जीरो मतलब वो जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, m could have many values for any single matrix। नहीं, many values तो नहीं हो सकता। many values तो क्यों होगा, जैसे मान लो आपने a स्क्वायर निकाला, अब a स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं आई। ठीक है, अब a क्यूब की वैल्यू यदि जीरो आ गई, तो अब m की वैल्यू तो आप 3 ही बोलोगे ना, m की वैल्यू 4 तो नहीं बोल सकते ना। आप बोलो a की a पावर 4 भी तो जीरो आ रहा है, तो m की वैल्यू 4 भी तो होनी चाहिए, तो मैंने ये कंडीशन भी तो लिखी है ना। तो a 4 भी भले, वो तो क्योंकि वो तो फिक्स है ना, एक पावर यदि जीरो आ गया तो आगे की तो सारी पावर जीरो आनी आनी है ना आपको, आगे की तो सारी पावर जीरो आई जाएगी अपने पास। हाँ, दो कंटिन्यूस पावर की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, a square is equals to I if for a matrix a square is equals to I. Nilpotent and idempotent matrix are like mutually exclusive event। nilpotent में जीरो आ जाएगा और आइडेम्पोटेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बोल सकते हैं क्या दोनों एक साथ नहीं होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि यदि निलपोटेंट हो जाएगा तो आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। जीरो मैट्रिक्स के लिए वो चीज गलत हो जाएगी ना, लेकिन मान लो मैं जीरो मैट्रिक्स की बात करूं, तो जीरो मैट्रिक्स, मान लो ये वाला मैट्रिक्स ले लूं ना, उसके लिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन मान लो मैंने मैट्रिक्स ए ये ले लिया, तो अब इसके लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर ए की वैल्यू तो नॉन जीरो आनी चाहिए, तो इसलिए हाँ वो बात सही है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है आदिश, बात तो सही है, ऐसा बोल सकते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अपन बोलते हैं कि इफ फॉर अ मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए। ठीक है, और अगेन इसके लिए भी यदि मैं इसका दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं, यदि मैं इसका दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं, आई के डिटरमिनेंट की वैल्यू 1, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। एक मिनट, मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है अभी।
चलिए सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर बराबर ए होता है बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कोई कंडीशन है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं ऐसा कोई जरूरी तो नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है देवर्धन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चारों क्लियर है। इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाए, नहीं वैसे यूज नहीं होता है कभी, मतलब मैंने तो कभी किसी क्वेश्चन में देखा नहीं है, ठीक है, इन सब का कोई ऐसा यूज तो नहीं होता। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, किसके लिए? प्रणव किसके लिए बोल रहे हो? इसके लिए मतलब वाइस वर्सा मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाए तो इनवॉल्यूटरी होगा, ऐसा क्या, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं ऐसा जरूरी नहीं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। कंडीशन ये जितनी मैट्रिक्स का टाइप मैंने लिखा है ना, इसमें बस फर्स्ट कंडीशन जरूरी है, बाकी सारी कंडीशन तो अपन ने बनाई हुई है। हाँ तो अगेन इसमें भी बस अपन ये चेक कर सकते हैं कि जैसे, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लो किसी डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू यदि प्लस माइनस 1 नहीं आ रही है, डिटरमिनेंट निकाला उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं आ रही है, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ वो इनवॉल्यूटरी नहीं होगा। लेकिन प्लस माइनस 1 ही आ रही है तो इनवॉल्यूटरी ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर है बात यहां तक की? यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है चलिए जी बढ़ते फिर अपन आगे। नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए पावर टी और ए डैश, ए ट्रांसपोज और ए डैश। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है उसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, दैट इज द ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर दें मतलब, और या कॉलम को रो में अपन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ए बोला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी एच आई। ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है, ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का आप कर सकते हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, तो ट्रांसपोज अपन इसका भी कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, इजी है ट्रांसपोर्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज है इसकी, सबसे फर्स्ट बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा अपने पास? ए आ जाएगा।
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से ए आ जाएगा। सेकंड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड ए बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा अपने पास। फोर्थ के इंटू ए का होल ट्रांसपोज करेंगे तो के इंटू ए ट्रांसपोज अपने पास आ जाएगा। A is equals to A B C D E F G H I, ठीक है। A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख रहा है। प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से पहली प्रॉपर्टी अंडरस्टूडेबल है कि अपन ने ट्रांसपोज करके वापस से ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ऐड करके ट्रांसपोज करो या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, बोथ विल बी सेम, दोनों सेम है। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, के को बाहर ला सकते हो, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ए बी का होल ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, तीन जगह ऐसी प्रॉपर्टी लगेगी, तीन जगह ऐसी प्रॉपर्टी लगने वाली है ए बी का होल ट्रांसपोज, तीन जगह, जिसमें क्या होगा कि पहले मल्टीप्लाई करके अपन वो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो बाद में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ए बी सी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करना, A and B are square matrices of same order and A into A transpose is equals to I, then A transpose into B into A whole power 10 is equals to A का ट्रांसपोज B into this is equals to, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, इसमें ऑप्शंस लिख रहा हूं, this A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज की पावर 10 और B ऑप्शन है 10 A ट्रांसपोज into B into A। स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, ठीक है।
ए और बी, दो ऑप्शन आ रहे हैं क्या सुरेश? आपके दो आंसर आ रहे हैं क्या? नहीं, सिंगल करेक्ट ही है, सिंगल करेक्ट ही है। नहीं, ए तो नहीं है। बी, हाँ बी सही है, बी वाला आंसर सही है, बी। कैसे करेंगे? जैसे ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए होल पावर 10, जैसे आप कभी भी, अब एक साथ जैसे 10 पावर आ रहा तो आप एक साथ 10 पावर मत सॉल्व करें, ठीक है, दो दो लेके सॉल्व करेंगे, दो दो पावर एक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने लिख दिया ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए, और फिर लिख दिया ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए की होल पावर 8, लिख सकता है ना। अब एसोसिएटिविटी ब्रैकेट तो कोई सा भी किसी के साथ ले सकते हैं ना, ब्रैकेट में तो कोई इश्यू है ही नहीं मेरे पास, तो ब्रैकेट में तो कोई इश्यू है ही नहीं, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू बचा क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज, मान लो इन दोनों को एक साथ ले लूं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना हो गया, आई हो गया, इंटू बी इंटू ए हो गया ना, फिर एक ब्रैकेट और ओपन कर लो, ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए टू द पावर 7, ये हो गया ए ट्रांसपोज बी आई बी हो गया बी स्क्वायर, और फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज, ब्रैकेट कोई सा भी एक साथ कर सकता है, फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज को वापस से आई लिख लिया, और ये बी ए हो गया, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए टू दी पावर 7 हो गया ना, बी स्क्वायर इंटू आई, आई तो 1 है, आई तो 1 चलता रहेगा, आई से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बी स्क्वायर इंटू बी बचा, बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया आपका, बी क्यूब हो गया, बी स्क्वायर इंटू बी हो गया बी क्यूब, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी क्यूब इंटू ए, ऐसा आ गया। तो यहां तक की मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी सबको, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या, यहाँ पे 10 की पावर हो गया 7, तो फिर यहाँ पे 3 आ गया, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे पावर कम होती जा रही है, यहाँ की पावर बढ़ती जा रही है, मेरे पास यहाँ पे पावर कम होती जा रही है, यहाँ की पावर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे b पावर 9 इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास हो गया a ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए हो गया, ठीक है। तो a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, a इंटू ए ट्रांसपोज कितना हो गया, i हो गया, तो ये i हो जाएगा, तो लास्ट में a ट्रांसपोज फिर से ये i हो गया, तो b पावर 10 इंटू a मेरे पास आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो बस सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा अपने पास।